आज 22 तारीख शनिवार का दिन, चौथ का दिन, सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम सभी लोग तीर्थंकर माँ के 16 सपनों का विवरण समझ रहे थे। कल अपन ने देखा 16 सपन अपन ने लिख लिए थे। आज उनका आंसर समझेंगे, किसका क्या फल आदेश है। इसी प्रकार पंचकणक में भी होता है रानू भाई, 16 स्वप्न पहले दिन माँ देखती है और दूसरे दिन फल आदेश पिता से पूछती है। पिता जाति स्मरण से या अवधि ज्ञान से देख करके बता देते हैं कि 16 स्वप्न का विवरण क्या क्या है। पहला जो स्वप्न है वो कौन सा था? 4 दांतों वाला उन्नत हाथी। उन्नत जरूर बोलना, उन्नत यानी अच्छा। हाँ, गज स्वप्न शास्त्र में महत्ता का प्रतीक होता है। किसका? महत्ता का। इस स्वप्न दर्शन द्वारा गर्भ शिशु के महान तीर्थ प्रचारक होने की सूचना प्राप्त होती है। क्या होता है स्वप्न देखने से? महान तीर्थ प्रचारक। स्वप्न शास्त्र के अनुसार चतुर्दंत गज को किसी महान अभ्युदय की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। कहाँ पर मानते हैं? स्वप्न शास्त्र में। एक स्वप्न का भी शास्त्र होता है, तो उस शास्त्र में क्या मानते हैं? महान अभ्युदय का प्रतीक माना जाता है। किसको? चतुर्दंत वाले हाथी। समझ गए ना इसका आंसर? दूसरा है वृषभ, वो भी उन्नत और सफेद कलर का। काला, भूरा, पीला, नीला नहीं, कौन से कलर का? सफेद। सफेद रंग का अलग शांति का प्रतीक होता है। वृषभ धर्म का प्रतीक होता है। आप देखिए हिंदू मंदिर में केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ, ये जितने भी नाथ सब जुड़े हुए हैं, उनके मंदिरों के आगे एक वृषभ यानी बैल बना मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, एक्चुअली में सारे मंदिर जो थे पहले जैन आमनाओं के थे। आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ जो प्रतिमा रखी वो दिगंबर आमनाओं की है। जब वहाँ गाइड भी जाता है वो कहता है दिस इज ए ऋषभदेव, हाँ, ऋषभदेव टेम्पल। वो खुद कहता है ये आदिनाथ भगवान का मंदिर था। फिर जब हम लोग की मायूसी देखे, उत्साह कम रहा, तो धीरे धीरे लोगों ने लेते गए और चलते गया काम। ऐसे कई ऐसे मंदिर है। अजमेर जाओ, वो भी आप तिरुपति बालाजी, वहाँ कई ऐसे मंदिरों में अवशेष, कुतुब मीनार अपने जैन, उसके फतेहपुर सीकरी जो उनका वो बना हुआ है, गुम्बद बनी है और नीचे सब बने हुए, उसके नीचे भी अपनी मूर्तियां हैं। ये तो पिपरों में भी आ चुका। अभी कई प्रतिमाएं मोदी जी भी बाहर से लेकर के आए, खुदाई में निकलती है, सारी प्रतिमाएं जैन होती हैं। कई जगह, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर जैन अवशेष प्राप्त होते हैं। अपनी उदासीनता के कारण वो धीरे धीरे चले गए। स्वाभाविक है, रोड पर, जगहों पर खाली प्लॉट देखकर लोग धीरे धीरे अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। चलिए, अब वृषभ धर्म का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक? स्वप्न में उन्नत स्कंदों वाला वृषभ का दर्शन गर्भ शिशु के सत्य धर्म का प्रचार होने का सूचक होता है। कौन से धर्म का? सत्य धर्म का। क्योंकि सफेद रंग का है, उसमें थोड़ा सा भी दाग अलग से नजर आता है। सफेद यानी सत्य, सत्य धर्म का प्रचार करता है। कौन करेगा ये सत्य धर्म का प्रचार? तीर्थ का प्रचार कौन करेगा? जो उस गर्भ में माँ के तीर्थंकर का जीव आ रहा है। ठीक है, सभी माताएं तीर्थंकर की क्या देखती हैं? 16 के 16 स्वप्न देखती हैं। इसके बाद है सिंह, उछलता हुआ, खिलता हुआ। क्या मिला? सिंह। शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में सिंह का बलवान, बल, पराक्रम और पौरुष की वृद्धि प्रतीक माना जाता है। शेर अगर दिख रहा है सपने में तो बल, पराक्रम और पौरुष की वृद्धि को प्रतीक माना जाता है। स्वप्न उछलता हुआ सिर का दर्शन फल गर्भस्थ बालक का अतुल पराक्रमी होना बताता है। कैसा होगा? अभी आपको बताया था आपने, कौन सा देवता वो होता है उनका? अतुल बल। तो अतुल बल का धारी कौन होगा? तीर्थंकर का जीव, इसलिए शेर उछलता हुआ दिखा होगा। मंदार पुष्प माला, 2 मालाएं दिखी थी मंदार पुष्पों की।
मंदार पुष्पों की माला उत्सव, यश और प्रसिद्धि का सूचक है। काय का सूचक है? यश, प्रसिद्धि और उत्सव। इसलिए पांचों कल्याण उनके महामहोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। समझ गए आगे? काय का प्रतीक होता है माला? यश, उत्सव और प्रसिद्धि। नाम पूरे जग में फेमस हो जाता है। लक्ष्मी, चौथा क्या है? पांचवा लक्ष्मी। अभिषिक्त होती हुई लक्ष्मी के दर्शन से प्रकट होता है कि सुमेरु पर्वत पर सौदर्म आदि इंद्रों द्वारा बालक का अभिषेक किया जाएगा। मतलब लक्ष्मी दिखना यानी अभिषेक का सूचक है। राजा महाराजाओं के साथ धर्णेन्द्र आदि के धर्णेन्द्र आदि भी आपके चरणों में क्या करेंगे? पूजा करेंगे। ये लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर रात में स्वप्न में लक्ष्मी दिखती है तो समझ जाओ हमारा कहीं ना कहीं अभिषेक और पूजा पाठ होगी। चंद्रमा, रत्नों के नक्षत्रों से विष्टित चंद्रमा दिखने का मतलब है स्वप्न चंद्रमा का वर्णन यह बताता है कि बालक चंद्रमा की तरह जगत के संताप को दूर करेगा। चंद्रमा कैसा है? संताप को दूर करने वाला है, दुखों को दूर करने वाला। जैसे अभी गर्मी है, अचानक से चंद्रमा आ जाए तो कैसा लगने लगेगा? ठंडक लगने लगेगा। तो इसीलिए जगत के संताप को कौन दूर करेगा? जो तीर्थंकर जन्म लेंगे। सूर्य, अब चंद्रमा के बाद क्या है? सूर्य। सूर्य के दर्शन से ये सूचित होता है कि भावी तीर्थंकर अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला होगा। यह सूर्य के समान भास्वर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। दो चीजें बताई आचार्य ने इससे सूर्य को देखने से। एक तो सूर्य आते ही अंधकार दूर हो जाता है, दूसरा केवल ज्ञान का प्रतीक भी। तो दोनों चीजें घटित होती हैं। पूर्ण कलश यानी भरे हुए दो कलश, जल पूरी दो स्वर्ण कलशों के दर्शन से ये प्रकट होता है कि भावी बालक अक्षय निधियों का अधिपति होगा। अक्षय निधियां जो कभी नष्ट नहीं होगी। आपके पास पैसा है आज जो आपने अलमारी में रखा है, वो कब तक रखे रहोगे? श्याम अग्रवाल जी, कब तक रखे हो जेब में पैसा? जब तक आप कोई चीज खरीद रहे नहीं रहे, किसी को देना नहीं है। जो पैसे को अभी सुबह सिर से रख करके बोनी करी है, थोड़ी देर के बाद व्यापारी को दे दोगे, पैसा तुम्हारा है? नहीं है। लेकिन तीर्थंकर के पास जो चीज आ गई वो अक्षय हो गई, उसका क्षय नहीं होता। ऐसी निधियों के वो कौन होते हैं? स्वामी होते हैं। मछलियों का युगल दिखना, मत्स्य युगल। स्वप्न शास्त्र में मत्स्य युगल के दर्शन को भावी सुख संबंधी का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वप्न युगल मत्स्य देखना अनंत सुख की उपलब्धि का सूचक है। भगवान के पास कैसा सुख है? अनंत सुख। कौन सा है? अनंत सुख है। इसीलिए जब वो तीर्थंकर बनते हैं गर्भ से, तो उनके पास कैसा सुख आ जाता है? अनंत सुख आ जाता है। अब देखिए मेरी बात को समझने का प्रयास करना। आजकल घरों में व्हीलचेयर होती आवाज करने वाली, हंसता हुआ लॉफिंग बुद्धा, घरों में मछली, कछुआ, बैल, हाथी, ये सब चिन्ह क्यों रखने लगे बताइए? किसी व्यक्ति ने 16 स्वप्न अष्टपत्तिहार अष्टमंगल द्रव्य का अध्ययन किया होगा। उसने कहा कि आज का व्यक्ति परेशान है। क्या है? किसी ना किसी चीज से। तो उसने एक व्यक्ति से माइक में बुलवा दिया कि घरों में क्या रखना चाहिए? कछुआ रखना चाहिए। लक्ष्मी मिलती है, आप उनको देखो, आप उनको देखो, उनको देखो। आपने 4 आदमियों को देखा और आपने क्या कर लिया? कछुआ रखना चालू कर दिया। किसी ने कहा मछली रखो, किसी ने कहा बैल रखो, किसी ने कहा हाथी रखो, किसी ने कहा शेर रखो। और ये रखने से आपने क्या सोचा? ये इसका प्रतीक है। जबकि ये 16 स्वप्न अष्टमंगल द्रव्य अष्ट प्रातिहार के प्रतीक हैं। क्या है? इनके प्रतीक हैं। और इसी को हमारे शास्त्रों में पहले ही बता दिया गया। क्या बता दिया गया? पहले बता दिया गया भैया ये चीजें शुभ चीज है। आप देखिए घरों में लोग बनाते हैं, रखते हैं,
और जो जैन व्यक्ति की शास्त्रों में निकला है वही व्यक्ति अजैन व्यक्ति से सुन करके फॉलो करता है, जबकि अपने शास्त्र में पहले ही लिख दिया गया। मछली काय का सूचक? अनंत सुख का। पर मछली पालना नहीं है, चित्रावली है। हाँ, अपन पशुओं को बंद और बंधन नहीं कर सकते, किसी भी चीज से बंधन में नहीं रख सकते, हमारे यहाँ निषेध किया गया। इसलिए अलमारी में कांच में पैक करके मछली लोग पालने लगते हैं, कछुआ बंद नहीं, कभी नहीं रखना चाहिए। चित्र बना लो, देख के संतुष्टि मिल जाए, ठीक है ना। तो गाय का प्रतीक होता है युगल, मछलियां भावी अनंत सुख का। सरोवर यानी तालाब, जलाशय संवेदशीलता का प्रतीक है। स्वप्न सरोवर का दर्शन यह बताता है कि बालक अत्यधिक संवेदशील और वात्सल भाव से युक्त रहेगा। दो चीजें, सरोवर दिखने का मतलब संवेदशील और वात्सल भाव रहेगा। सागर, अब तालाब से कहां पहुंच गए? सागर, बहुत बड़े स्टाइल पर। गंभीर घोष करते समुद्र का दर्शन हृदय की विशालता का प्रतीक है। उनका हृदय कैसा होगा? विशाल होगा। भावी बालक समुद्र के समान गंभीर बुद्धि का धारक होगा। गंभीर, हर चीज सोचकर। कैसे आपसे कोई व्यक्ति कोई पूछे, राजू भाई से पूछे, राजू भाई प्रोग्राम कब है, तो 2 मिनट सोचो और सोचने के बाद कहो आज दोपहर के 12 बजे से। ये गंभीरता है। और किसी ने पूछा कब प्रोग्राम, अरे भाई इसको है, ना समझ में आया ना गंभीरता आई। इससे पता चला कि तुम किस जाति के हो, किस जगह बैठते हो, किस सोच के धारक हो। मोदी जी भाषण देते हैं, कैसे देते हैं? भाई बहन बंधु, जब तक वो पूरी आवाज पहुंचेगी उसके बाद वो दूसरा शब्द बोलते हैं। मुर्मू जी पढ़े आराम आराम से, सोनिया गांधी और आराम से, राहुल गांधी और आराम से, शिवराज सिंह और आराम से, और जमीनी नेता होते जो पंचायत, नगर पंचायत, पार्षद बड़ करेंगे, उनकी भाषा समझ में नहीं आएगी। बहुत गंभीरता के साथ एक एक भाषण बोला जाता है। आप 15 अगस्त को सुनना, 1 घंटे सवा घंटे बोलेंगे, लेकिन आप देखिए एक एक शब्द नपा तुला होगा। एक शब्द भी उन्हें मुंह का हाँ कह दिया तो पेपर वाले तुरंत पकड़ लेते और हंसी उड़ाना चालू कर देते। करते कि नहीं करते? जैसे केजरीवाल जी हैं, वो कभी बोले तो कह देते हैं ये पूरा दिल्ली प्रदेश, इसमें फलानी राजधानी है। सब बोलते हैं अरे भैया दिल्ली को तो राजधानी, अरे भूल गए। तो नपी तोली गंभीर भाषा होती है तो ये हंसी के पात्र नहीं बनते, और लोगों को क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है बोलने का। इसलिए साधुओं को, वक्ता को, बोलने वालों को बहुत सोच समझ के, पूरे समाज, देवरा समाज में 2 या 3 ऐसे लोग हैं जो बड़ी गंभीरता से अपनी बात प्यार से बोलते हैं। जैसे मीटिंग भी होगी ना तो लोग, कई लोग चिल्लाएंगे, तो चिल्लने वाला समझ जाओ ये गंभीर व्यक्ति नहीं है। जो सोच समझ के बोलेगा वो बहुत देर तक बैठा रहेगा, वो बोलेगा नहीं, लास्ट में वही बोलेगा, वही बात सच होगी, वही व्यक्ति लोग मान जाएंगे। जो चिल्ला रहा होगा उसको कोई नहीं सुनेगा। चिल्लाते हो, चिल्लाने वाले तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। सागर का समझ में आ गया। मणि जटित सिंहासन, मणियों से लगा हुआ सिंहासन देखना। सिंहासन वर्चस्व और प्रभुत्व का प्रतीक होता है। वर्चस्व और प्रभुत्व का प्रतीक होता है। ये दर्शन ये बताता है कि भावी बालक तीनों लोकों में सर्वाधिक वर्चस्व और प्रभुत्व संयुक्त होगा, यानी 3 लोक का स्वामी, उसका वर्चस्व और प्रभुत्व बना रहेगा। देव विमान, कल विमान की चर्चा चली थी। देवों का विमान दिखना, देव विमान दर्शन देवों का आगमन का प्रतीक होता है। अगर देवों का विमान दिख रहा है स्वप्न में, तो जहां भी आप हैं वहां कोई ना कोई देवता आकर अतिशय चमत्कार करेगा। अपन कहते हैं ना महाराज जी पंचड़ा हुआ तो 5 दिन आपको कुछ सपने वगैरह आए, बोले हाँ बहुत सारे देवता दिखे, मतलब समझ जाओ उस पंचड़ा में कोई अतिशय चमत्कार वो नहीं होना है। नागेंद्र भवन, क्या बताया? नागेंद्र का अवलोकन का गर्भ सितु अवधि ज्ञानी होने का सूचक है। किसका भवन? नागेंद्र एक इंद्र होता है, उसका बहुत सुंदर भवन होता है। उस भवन को दिखना मात्र अवधि ज्ञानी होने का प्रतीक माना गया है, ठीक है।
रत्न राशि, थाल भर करके रत्नों की, ओरिजिनल रत्नों की राशि दिखना। रत्न राशि का दर्शन ये बताता है कि बालक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को धारण करेगा। अगर रात के सोते हुए उस लेडीज को जिसने गर्भ धारण किया है, उस लेडीज को रत्न दिख रहे हैं, लक्ष्मी दिख रही है, पैसे दिख रहे हैं, रत्न, तो समझ जाओ जो बच्चा होगा कहीं ना कहीं मुनि बनेगा या त्यागी वृत्ति बनेगा। ये नियम है। अब जब इसमें आ गया है तो भाई अकाड़ सत्य है। निर्धूम अग्नि, क्या बताया? निर्धूम अग्नि का मतलब होता है, अग्नि के दर्शन का अर्थ है कि बालक अपनी समस्त कर्म कालिमा को नष्ट कर निर्माण को प्राप्त करेगा। किसको प्राप्त करेगा? मैंने बताया था अपन जब करते हैं हवन पूजन, उसमें धूप छेपड़ करते हैं, अगर निर्धूम अग्नि है तो समझ जाओ हमारी की हुई पूजा हमारे कर्म नष्ट का कारण बनेगा, शुभ सूचना है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये 16 स्वप्न आपके क्या हुए? कंप्लीट हो गए निर्धूम अग्नि तक। अब कल पढ़ेंगे अपन और आगे के विषयों को, समोषण के बारे में, गर्भ कल्याण के बारे में, जन कल्याण के, तप कल्याण और केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण। अब ये पांचों कल्याण का विषय चलेगा कि गर्भ कल्याण पे कैसी कैसी व्यवस्थाएं तीर्थंकर की बनती है। इससे क्या होगा? आप 16 स्वप्न देख लिए माने, अब गर्भ कल्याण चलेगा। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं निर्वाण, उसके बाद समोषण, केवल ज्ञान के बाद क्या? समोषण। समोषण होता कैसे है? मंदिर में समोषण में क्या फर्क है? मंदिर में, घर में क्या फर्क है? दुकान में क्या फर्क है? क्या वास्तु होता है? अब सच्चा डिटेल में आपको समोषण के बारे में नेक्स्ट आपको पता चलेगा। कल अपन पढ़ेंगे गर्भ कल्याण के बारे में, क्या क्या सिचुएशन होती है, कैसे माँ रहती है, क्या पिता का सिचुएशन है, कौन सूचना देता है, कहाँ जन्म होता है, कितने कलश, कितना नाप तौल उसका, कहाँ कैसे जल आता है, क्या सारे डिटेल कल बताएंगे। जब तक के लिए सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की।